हे गाइस व्हाट्सअप। हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज के प्रकार पूरे पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, उसका एरिया, ठीक है। पिछले सभी लेक्चरों में हमने कोणों के आधार पर, फिर साइड के आधार पर सभी हमने बता दिया है। सभी वीडियोस पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप चाहो तो 1 बाय 1 उसको देख सकते हो। चलिए, तो हम आज आगे क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी, और यहाँ से हम बी सी पर एक लंब खींच दिए हैं, इसको हमने मान लिया क्या, एच, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए डी। तो किसी भी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसका क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर हम ये कहें कि इसका मान a है, ठीक है, इसका मान b है, इसका मान c है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पहली बात तो ये हाइट h निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose base is 15 centimeter and height 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं कि किसी भी त्रिभुज, मतलब उस त्रिभुज का एरिया बताइए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। तो हमें पता है फार्मूला, क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसमें 15, फिर हाइट क्या है 12। इसको करिए, इस 2 से ये कट जाएगा 6 बार, और ये क्या आ जाएगा 15 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक और देख लीजिए। हम पूरा लैंग्वेज ना लिख करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, बेस इक्वल टू 18 और हाइट इक्वल टू हाइट क्या है, हाइट मान लीजिए 15 है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या होगा, ये बेस क्या है 18, हाइट क्या है 15। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये कट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 15 जा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी से रिलेटेड एक और देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए बेस दिया है इसका 80 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है तो हमें फार्मूला पता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसमें 80 और हाइट 12। इसको सॉल्व करिए, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 8 छक्का 48 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर उसका बेस दिया है और क्या उसका हाइट दिया है तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक चल रहा है ये। अब इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसे ये तो एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दिया है, इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, मतलब त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, भुजाओं का योग। क्या होगा, भुजाओं का योग। भुजाएं क्या क्या है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये 10 है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 24। ये इसका परिमाप हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू क्या, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर दिया हो कि जैसे कभी कभी दे देता है ना कि भुजाओं का रेशियो में अनुपात दे देता है, दो भुजाओं का अनुपात अगर दिया है तो क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कहते हैं, ये तो फार्मूला होता ही है। ठीक है, ये होता है। चलिए अब भाई अगर दो त्रिभुजों के रूप में दिया हो, ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला यही होता है जो दिया रहता है। अगर दो त्रिभुजों के बारे में दिया हो तो हम इसको कहते हैं क्या, डेल्टा 1 इक्वल टू
1/2, मान लिया हम बेस को b1 मान लीजिए पहले का, हाइट को हमने h1 मान लिया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू b2 इंटू h2। तो कुछ क्वेश्चन इससे भी आएंगे, इसमें मान लीजिए दे देगा एरिया का अनुपात दे दिया और बेस का अनुपात दे दिया, हाइट का अनुपात पूछ लिया, या हाइट का अनुपात दे दिया, बेस का अनुपात दे दिया, एरिया का अनुपात पूछ लिया, या अगर हाइट दिया है एरिया दिया है तो बेस का अनुपात पूछेगा, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए ये तो हो गया। इसके बाद एक देख लीजिए, हीरो सूत्र होता है। क्या होता है? हीरो सूत्र। इसको बोलते हैं क्या? हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या होता है? देखिए, ये एरिया से एरिया निकालने के लिए अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हीरो सूत्र है। मतलब एरिया इक्वल टू क्या होता है इनका? स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही होता है हीरो सूत्र। जहां यस इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, मतलब किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दी गई हो तो इसका एरिया आप हीरो सूत्र से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? कितना हो गया? चलिए इस पे, हाँ इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। आइए, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन इसका चलिए क्वेश्चन लिखे कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः कितना है? क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका सलूशन क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय व्हाट? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें पता है
हीरो फार्मूला, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। और साथ में ये भी लिखिए यस इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है क्या, ए इक्वल टू मान लीजिए 5, बी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू क्या 11। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यस निकालिए पहले। यस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी 5 प्लस 6 प्लस 11 बाई टू, ये कितना हो जाएगा 22 बाई टू, कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ से यस का मान 11 आ रहा है और 11 एक साइड्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम 0 ना लेकर के इसको हम बदल देते हैं, ठीक है। ये 5 को हम 9 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है। इस 5 को हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसको भी हम 9 कर देते हैं, नहीं यहाँ ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, ये 9 6 15, 1 16 10 26, ये क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हीरो फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, एक, अच्छा ये 4 रहती तो बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 14, ये क्या हो जाएगा 2 रूल 14 3 42 4 18 182, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं दिया हो तो उसका एरिया निकालने के लिए हम आसानी से हीरो सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो कल पीछे पढ़े थे पूरा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार वगैरह हैं ये, ठीक है। ये तो हम कल कर चुके थे। चलिए इसके चलते हैं और आगे क्या है इसमें, चलिए ये क्वेश्चन है कुछ, इस पे लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि चलिए इसमें दिया है कि दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 5:2 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है।
उनके आधारों का अनुपात, हमने इसके पहले फार्मूला एक लिखवाया था कि डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2 इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू V1 H1 अपान 1/2 V2 इंटू H2। हमने क्या कहा था, देखिए इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये वैल्यू दे दिया गया है, मतलब इसमें ये डेल्टा इसकी वैल्यू दे दिया है रेशियो में, फिर ये H1 का मतलब इसका दे दिया गया है, ये वैल्यू दिया है, और ये पूछ किसका रहा है, B1 B2 का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसमें किसका किसका दिया है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का अनुपात क्या दिया है, 5/2। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, B1 कुछ नहीं दिया है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई H1 अपान H2 का मान इसमें क्या दे रखा है, 2/5। ठीक है, अब देखिए हमें B1 अपान B2 निकालना है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको हम इस साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपान 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 25/4, यानी B1 रेशियो B2 इक्वल टू क्या, 25/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। दिख रहा है। ऐसे मान लीजिए इसमें हाइट का रेशियो दे दिया है, एरिया का रेशियो दे दिया है, बेस पूछा है, एग्जाम में आ गया, मान लीजिए उसमें एरिया का दिया है, बेस का दिया है, हाइट पूछ लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और या बेस का रेशियो देगा, हाइट का रेशियो देगा, एरिया का पूछेगा। समझ में आई बात। चलिए इसके बाद क्या है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। चलिए ये क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की 3 भुजाओं की लंबाइयां 12 मीटर, 5 मीटर और 13 मीटर है। तदनुसार ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का मूल्य कितना होगा। अब देखिए, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें इसका ऑप्शन नहीं आ पाया है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं आ पाया, क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए बता देते हैं, फिर हम ऑप्शन सेट कर देंगे अपने से। नहीं इसमें नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसको, यहाँ से देख लिखा है क्या, 3 भुजाओं की लंबाई मान लीजिए A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 5 और C इक्वल टू 13 दिया है, सब मीटर में है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, हीरो सूत्र, या क्या लिखेंगे, as we know that
हीरो फार्मूला। क्या होता है? यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, ये होता है वेयर यस इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है। अब देखिए, ए का मान 12 दिया है, बी का मान 5 दिया, सी का मान, तो पहले तो हम यस निकालेंगे। यस क्या आ जाएगा? 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2, क्या आ जाएगा ये? 30.2 यानी 15 मीटर। यस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एरिया क्या निकलेगा? यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या? 15, ये हो जाएगा 3, 10, 2, ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए, ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है, तो सभी क्या होगा? स्क्वायर रूट से बाहर, यानी 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इसमें दे रहा है कि कॉस्ट पूछा है ना, इसमें क्या पूछा है? कॉस्ट, मतलब कि कितना लगेगा। लिख रहा है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो ये कितना है टोटल? 30 वर्ग मीटर है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? 60 रुपए। 60 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ सेट करना तो लिख लीजिए, ए बी सी डी, यहाँ पर लिख दीजिए 60, ये मान लीजिए 50, 55, ये 60। ठीक है, सब रुपए में है। कितनी बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया है, हमने इसके पहले जब हीरो फार्मूला हमने लिखाया था तभी हमने कहा था कि जब भी अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हो तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम हीरो सूत्र के मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और ये कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, ये कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, और ये फार्मूला याद रखने के लिए क्या है कि जब भी आप पढ़ें इसको, अगर ये लगाने आए फार्मूले को बार बार लिखिए, हर क्वेश्चन में लिखिए, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिखना नहीं है, एग्जाम में हमें सीधा आंसर चाहिए, टाइम कम होता है। अभी हम सीख रहे हैं तो सब कुछ एकदम भरपूर टाइम दे करके सीखेंगे, और जब इसको हम सीख लेंगे तो फिर क्या होगा, सीधे ये देखे और उसके बाद तुरंत आंसर लगाना शुरू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सबको? चलिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो समझ में आ गया होगा, हीरो सूत्र का उपयोग, इस पे हमने 2 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, और आप लोग जो किताब लिए होंगे उसमें देखिएगा, जो भी किताब आप लिए होंगे उसमें देखिएगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ही हमें भेज दीजिएगा, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया है क्या कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार और सापेक्ष ऊंचाई का अनुपात 3/4 है,
तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए, ये तो एक यहाँ में स्प्रिंट है, इसको आप थोड़ा कर लीजिए। ये सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया है ना। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, यहाँ देखिए 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये सही लिखा है। तो हमें करना क्या है? पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, कितना है? 864। और इसमें हाइट और बेस का आधा ये रेशियो दिया हुआ है। अगर हम ये कहें इसका बेस क्या है? 3x, हाइट क्या है? 4x। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर हम हीरो फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमें क्या पता है? एरिया इक्वल टू वाट? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? ये 864 1/2, बेस क्या है? 3x, और हाइट क्या है? 4x। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, और इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। यही वैल्यू को निकाल करके हम कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। ठीक है, इसी में रखना हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या हो जाएगा? 864 इंटू 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 12x²। फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 864 इंटू 2/12। अब इसको काटिए, 12 से कट जाएगा क्या? 12 से 84, 2 12 दूनी 24, ये हो गया 72। यानी 72 गुणे 2 क्या हो जाएगा? ये 144। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गया। और हमें चाहिए हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करना, लिख डालना। अब इसमें करना क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको तरीके पता है। ये डिजिट ही तो बदलेगा। ये 864 की जगह कुछ और दे दिया। 3/4 या 3:4 जो दिया हुआ है, इसको कुछ और दे दिया। बस तरीका तो यही है, सॉल्व करने के तरीके यही है। समझ में आ रही बात? जब हमें सीखना है, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हम आसानी से धीरे धीरे चलेंगे, एकदम कछुए की चाल से। ठीक है, टर्टल। अभी हम खरगोश की चाल नहीं चल सकते, पहले हम पढ़ तो ले। एग्जाम में तो वही करना है हमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, देखते हैं नीचे। चलिए इसको देखिए। अभी उसके जो ऊपर क्वेश्चन था वो समबाहु त्रिभुज का एरिया वगैरह का था, अभी हम उसको बताएंगे। पहले तो हमने जो बताया इस पे सॉल्व करते, ये उसी से हो जाएगा। लिखा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इसने दे रखा है 6:4। त्रिभुज का परिमाप दे दिया इतना सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। चलिए अब देखिए,
इसमें दिया क्या है, अनुपात, यानी ए समझे बी सी इक्वल टू क्या दिया है 6 4 3, 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। और हम जानते, और इसमें क्या दिया है, परिमाप, पेरीमीटर दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है 78 सेंटीमीटर। इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। अब देखिए ये तीनों भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, हम तीनों को ऐड करेंगे। मान लीजिए ये है 6x 4x 3x, ये कितना हो जाएगा 13x 78, x की वैल्यू ये हो जाएगा 78 अपन 13 6, ठीक है। इनके भुजा कितनी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से क्या हम लिखेंगे, x का मान 6 है तो 6x होगा, ये 36 24 और ये 18। इसमें सबसे छोटा कौन है 18, तो ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है 24 सेंटीमीटर, फिर 36, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हम एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, परिमाप क्या होता है सभी का योग। रेशियो दिया हुआ है 6 4 3, या 6 4 10 3 13 x 13 6 78 x बराबर 6, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 6 4 36 6 4 24 36 18। सबसे छोटा पूछ रहा है 18, सबसे बड़ा 36, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, बस देखिए इसमें लिखा है कि, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए पहले, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है कि यदि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, आधार x है, ऊंचाई 2x + 5, और दिया है कि इन दोनों का योग 41 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेस प्लस हाइट 41, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब बताइए अगर हम x का मान ज्ञात कर लें तो हम क्या बताएं, यहाँ आधार हमें पता हो गया, ऊंचाई पता हो गया, तो हमें करना क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी में रख कर निकालना है। ये तो हो गया, हमारे क्वेश्चन को देख के सोच लिया हमको ऐसा ही करना है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पहले उसको देखो, फिर सोचो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फिर उसी पर काम करना शुरू। अब देखो अब इसमें लिख रखा है कि बेस और हाइट का योग क्या है 41। चलिए बेस क्या है हमारा x, हाइट क्या है 2x + 5, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3x + 5 = 41, 3x = क्या 41 - 5, क्या हो जाएगा 36, x = क्या आ जाएगा 36/3, x क्या आ जाएगा 12,
यक्स का मान आ गया 12, तो बेस क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये भी हम रख दे रहे हैं 2 इंटू 12 धन 5, तो ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 29। अब देखिए एरिया में निकालना है 1/2, बेस क्या आया है 12, हाइट क्या आया है 29, ये क्या हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 का इसमें गुणा करिए, 6 9 54, 5 6 3 12 5 70, तो ये हो गया 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई कठिन लग रहा है क्या? तरीके हमें पता है कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, तरीके पता है, हम आसानी से सॉल्व कर लिए। अब वहां क्या होगा, ये जैसे यक्स दिया है वहां पर वाई दे देगा, पी दे देगा, या यक्स की कुछ वैल्यू दे दे। मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को अगर चेंज करना चाहें, चलिए हम मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं, यक्स की जगह हम रख देंगे क्या 12, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब 12 और इसको जोड़ करके फिर हम यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच निकलेगा, फिर हम निकाल लेंगे, या यक्स को हम उतना ही रहने देते हैं, यक्स को यक्स रहने देते हैं, इसका वैल्यू लिख देते हैं क्या, कितना आया मेरा 29, हमने इसके जगह पे लिख दिया क्या 29, क्वेश्चन तो बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, हमें तरीके पता है, सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है देखते हैं। लग रहा अब नहीं है क्या? नहीं, ये तो अलग दूसरे वाला है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे, उसके बाद समद्विबाहु का पढ़ेंगे, इसमें कुछ फार्मूले आएंगे, उस फार्मूले को हमें याद रखना है, फिर हम सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है क्या? 45 मिनट हो गया है, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी बस एक लेक्चर और है, मतलब एक वीडियो और बनेगा इस पे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर त्रिभुज से रिलेटेड तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, समझिएगा, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।